जब तुम्हारा जीने का मन नहीं करता हो, जब तुम हताश हो गए हो, अपने जीवन से निराश हो गए हो, जब आपके जीवन में हताशा बहुत बड़ा घर बना ले, जब आपके अपने जीवन में सहजता, सरलता, ईमानदारी, बहुत सारी चीजें डगमगाने लग जाएं, जब आपका दिल आपके वश में नहीं हो, जब आप प्रेम की वशीभूत होकर के प्रेम की वजह से बाकी सारी चीजों में गड़बड़ करने लग जाएं, अगर आपका जीवन ठीक नहीं है, अगर आपके अपने जीवन में कहीं कोई समस्या है, तो उसका समाधान है। प्रेम अच्छा हो या बुरा, प्रेम किसी भी कंडीशन पे हो, प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम उस प्रकार से है जैसे किसी गूंगे और बहरे को कुछ बहुत अच्छा खिला के पूछा जाए कि भला बताना कैसा लग रहा है। प्यार में क्या होता है वो बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मूक होई बाचाल, क्या होए? मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर बदन। मेरे जैसा महामूर्ख प्रेम पर इतनी बातें करने लग गया। जरा सोचना कि प्रेम की कितनी महिमा है। प्रेम को अमलया भक्ति भी कहते हैं, प्रेम को भगवत कृपा का साधन कहते हैं। भगवान प्राप्ति के लिए प्रेम चाहिए, कुछ बहुत उन्नति करना है तो प्रेम चाहिए, जीवन में बहुत कुछ बन जाना है तो प्रेम चाहिए, चाहे खुद से चाहे किसी और से। बिना प्रेम के तुम्हारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो पंगु चढ़ाई गिरिवर बदन, मूक होई बाचाल, मतलब मूक मतलब जिनको जबान नहीं हो वो भाषण देने लगेंगे, प्रवचन करने लगेंगे। मूक होई बाचाल और पंगु चढ़ाई गिरिवर बदन, पंगु मतलब जिसके हाथ पैर नहीं हो, वो भी बड़े से बड़ा हिमालय, बड़े से बड़ा पर्वत पर चढ़ जाए, ऐसी शक्ति प्रदान हो जाती है। कैसे? प्रेम जीवन में आ जाए। प्रेम का आगाज होने पर तुम कुछ भी बन सकते हो। प्रेम जीवन से चला जाए तो भी तुम कुछ भी बन सकते हो। विश्वास मानो, कितने ही लोग प्रेम के अभाव में अपने जीवन को समाप्त करने तक की इच्छाएं रखते हैं। ऐसे अनन्य हमारे पास केसेस हैं रोज के। निवेदन करता हूं, ऐसा कुछ मत सोचना, सकारात्मक सोचना, पानी खूब पीना, खूब अपना ध्यान रखना, सुंदर बनाना, बस इतना सब तुम्हें करना, बाकी तो सब हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। आज तुम अंतिम तक बने रहना हमारे साथ, क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली प्रेम पाया जा सकता है। एक ऐसा उपाय जो तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक ऐसा उपाय जो तुम थ्योरिकल नहीं प्रैक्टिकली उसको करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये विज्ञान का अद्भुत रिसर्च आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो कहने का सीधा संबंध ये था कि आज हम प्रैक्टिकली तुम्हें वो सारी के सारे पॉइंट्स समझाने वाले हैं जिससे तुम अपने प्रेम को पा सकते हो। अब देखो, जब भी तुमसे कोई प्रेम दूर जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझना, जब भी तुमसे कोई प्रेम दूर जाता है तो तुम्हारा टारगेट कहां होता है कि वो पास आ जाए। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, ध्यान समझना, थोड़ा गहरी बात है आज। जब भी कोई तुमसे दूर जाता है तो तुम्हारा टारगेट होता है कि हम उसको पास लेके आ जाए। अब देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम उधर से चलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम तो इधर हो ना। समझने की कोशिश करो, तुम और कोई थर्ड, तो कोई दूसरा पर्सन जिससे तुम प्रेम करते हो, अब वो तुमसे दूर गया तो तुम क्या करते हो कि वो आ जाए, जबकि तुम यहां हो, तुम्हारी एनर्जी का प्रयास यहां होना चाहिए था और तुम प्रयास कहां कर रहे हो? उधर, जिधर तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। जहां कनेक्शन कट गया, अब तुम्हारे घर में लाइट नहीं जल रही है और तुम क्या कर रहे हो? तुम ट्रांसफार्मर को में लटके पड़े हो। अरे भाई, प्रॉपर चेक करो ना यार, बल्ब फ्यूज है कि नहीं, पहले उधर देख लो ना। अगल बगल सबके घर जल रही है, तुम्हारा ही ट्रांसफार्मर उड़ गया क्या? कहां काम करना चाहिए? काम करना चाहिए तुम्हारे अपने अंदर, जो हम कहते हैं। पहला काम पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहना, ये सब याद रख के करना, रिमाइंडर लगा लगा के। थोड़ी थोड़ी देर में रिमाइंडर आना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि तुम भूल जाओगे। तुम्हारी आदत है वो सब करने की, क्योंकि तुम तो उधर जाके कोशिश करना चाहते हो ना, इधर तो करना ही नहीं चाहते। यहां से कोशिश करो, उधर कनेक्शन जाएगा। इधर कोशिश करो, इधर खुद पे। और क्या नहीं करना? पार्टनर के
दोस्तों से, बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। तुम इस समय बहुत अस्त व्यस्त हो, तुम्हें छोटी छोटी बातें समझ नहीं आएंगी। चुपचाप आंखें बंद करके ये समझ लो तुम्हें मैं कोई मंत्र डाल रहा हूं तुम्हारे अंदर, तुम तो यही समझ लो। आज ये जितने भी मंत्र तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, डालने दो। आज मैं वो कनेक्शंस अंदर से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वजह से तुम्हारे उपाय काम नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आज मैं वो कनेक्शंस ठीक कर रहा हूं, क्या, जिसकी वजह से तुम्हारे उपाय काम तुम पे नहीं करते। पार्टनर के दोस्तों से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये भी प्रयास सामने है, ये भी नहीं करना तुमने। तुम्हें इधर ही काम करना। पहला टारगेट ये है, वो सेकंड बात है, उस पर बाद में जाएंगे। वहां जाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप उधर आएगा। कभी भी किसी भी कंडीशन पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बुरा कर्म कभी भी अच्छे कर्म का साधन नहीं बन सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज। ये टैगलाइन है तुम्हारे लिए। अपनी प्यार की वजह से अपना करियर, अपना जीवन, अपनी कार्य प्रणाली, अपना सुंदरता, अपना ध्यान सब खराब नहीं करना। ये मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। तो ये सब चीजें तो तुम प्रयास करके करने का प्रयत्न करना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे उपाय तुम्हें सार्थक होते रहें। अंतिम में क्या करना है तुमको? अंतिम में तुम्हें पूरे दिन में जब भी तुम्हें मौका मिले, तो अपनी पांचों की पांचों उंगलियों के टिप्स को ऐसे बंद करना और आपस में जोड़ के नीचे साइड से ऐसे जोड़ना, और एक नंबर बोल रहा हूं वो बोल देना। सिर्फ वो नंबर बोल देने मात्र से तुम्हारे जीवन की ये सब चीजों में तुम्हें गति मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। नंबर क्या है? नंबर है 87। अब तुम 786 के साथ इसको कनेक्ट मत करना भैया, ये बिल्कुल अलग है। वेद का नंबर है ये वो ऋचाओं का नंबर है। ये अंक गणित का वो अद्भुत चमत्कारी नंबर है जिसकी वजह से त्वरित काम आता है, त्वरित जीवन में परिवर्तन आता है। बीच बीच में अपने लैपटॉप पे काम करते करते ये करना, बीच बीच में मोबाइल पे काम करते करते ये करना, बीच बीच में बाकी काम करते करते ये करना। फिर देखना तुम्हारा अग्रभाग जो है, उंगली का जो अग्रभाग है, किसी भी उंगली का अग्रभाग जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। तुम सब कुछ बनाते हो, तुम ही वो क्रिएटर हो, तुम में वही ताकत है। तुम्हारी ताकत को तो जगा रहा हो, तुम तक तुमको पहुंचा रहा हो, तुम्हें फिर से मूल्यवान, कीमती और बहुमूल्य बना रहा हूं। बनाने दो ना, कोशिश करने दो ना, मुझे मदद करना हमारी। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, पानी खूब पीना, अपना ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे, तुम्हें कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना आने पाए। हर तकलीफ के पहले मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।